हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस क्लास में देखेंगे वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। वर्ग 8 का विज्ञान है और इसमें वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या को देखेंगे। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए और रेडी हो जाइए। जो पॉइंट अगर हम बोलेंगे लिखने के लिए, अगर किताब नहीं है तो उस पॉइंट को सुनते हुए लिखिएगा। अगर जिसके पास किताब होगा, बुक होगा, वो लिख लीजिएगा। देखिए प्राथमिक विज्ञान है, यानी उल्टा दिख रहा है फेस कैमरा से। और अध्याय जो 19 है, वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि जीवित रहने के लिए आवश्यक जरूरत है। जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है? तो जल और वायु की। जल और वायु के बिना हमारा जीवन की कल्पना असंभव है। क्या है? असंभव है। तो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं। क्या सब लिखेगा? जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक चीजें हैं जल और वायु। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा है, ठीक है। आगे है, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, मंगल या चंद्रमा जैसे अन्य ग्रहों पर यह जीवन उपलब्ध नहीं है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या है? जीवन है, लेकिन क्या मंगल और चंद्रमा ये सब पर भी जीवन है? तो ये सब पर जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका यही कारण है कि वहाँ पे जल और वायु नहीं है। जल और वायु नहीं है। अगर ये चीज उपलब्ध होता तो वहाँ भी जीवन संभव होता। नहीं होने का यही कारण है। समझ गए? इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन चंद्रमा और मंगल ग्रह पे नहीं रहते हैं। इसका यही कारण है। हाल फिलहाल में सुना होगा कि चंद्रमा पे एक यात्री गया था जो उतर गया था। इसके बारे में कुछ दिन पहले ही सब समाचार पत्र में दिखा रहा था कि नहीं? सभी देखा होगा। पृथ्वी पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा है, पानी है, और इसी कारण यहाँ वृक्ष, पशु और मनुष्य है। लेकिन आज एक कड़वा सत्य यह भी है कि हमारे वायुमंडल का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जल एवं वायु का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ये सही है कि पृथ्वी पर बहुत मात्रा में वायु है। वायुमंडल में अधिकतर जो है ऑक्सीजन हवा है, और जो है हम लोग क्या करते हैं, उसे सांस लेते हैं। और इस धरती पर जो पृथ्वी पर पानी भी अधिक मात्रा में है, जिसके कारण यहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जीवित रहते हैं। लेकिन एक बात और है, ये प्रदूषण और जल प्रदूषण, अभी चैप्टर का क्या नाम है? जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। तो जल और प्रदूषण इतना फैल रहा है कि जिससे जल भी दूषित हो रहा है, वायु भी हो रहा है। अब सोचो, एक घर में अगर कोई खाना बना रहा है और वहाँ ज़्यादा अगर धुआं उत्पन्न हो रहा है, तो उस घर में बनाने वाले को घुटन महसूस होता है। एक दिन ऐसा ना आए कि पूरे भारत या पूरे संसार में ऐसे ही घुटन महसूस होने लगे। तब इससे क्या होगा? लोग घुटन महसूस करते करते मर जाएगा, क्योंकि सांस उसको फिर देखता होगा। अधिकतर लोग शहर में रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं, गांव में रहते हैं तो उतना नहीं होता है। जब व्यक्ति बीमार होने लगे अधिकतर शहर में रहकर, तो वो गांव की तरफ भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि गांव की स्वच्छ हवा होती है और शहर में प्रदूषण, पोल्यूशन इतना होता है। अब शहर में कितना गाड़ी चलता है, कितने कारखाना है, कितने चिमनी भट्ठा होगा जिससे ईंट पकता है, लेकिन गांव में इतने नहीं है। गांव में खुला स्थान होता है। शहर में रहेगा तो एक कमरे में दिन भर बंद रहेगा, अपने काम से बाहर गया और आया फिर उसी कमरे के अंदर में। लेकिन गांव में अपने काम से बाहर जाएगा तो खेतों पर जाएगा, घर आएगा तो भी खुले स्थान में रहेगा। इसलिए अधिकतर व्यक्ति को देखा जाए तो जब बीमार होता है तो गांव के ध्यान, जो प्रदेश में रहता है, अगर वो ज़्यादा बीमार होने लगता है तो प्रदेश में तो अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते, फिर भी गाँव चले आते हैं, क्योंकि यहाँ बिना इलाज किए हुए सही हो जाता है। इसका कारण यही है कि जल और वायु प्रदूषण का कारण है। कह रहा है, उदाहरण के लिए यदि
आप सुबह में किसी पार्क में जाकर ताज़ी हवा का अनुभव करें तो समझ में आता है कि यह हवा दिन या शाम की हवा की तुलना में काफ़ी अलग एवं महसूस होता है। सुबह के समय क्यों कहता है कि पैदल चलो, सुबह सुबह टहलो बुलो, उससे क्या होगा, शरीर में फुर्तीला आएगा, जो बीमारी है थोड़ा सा दूर होगा, स्वच्छ हवा का सांस मिलेगा, बोलता है कि नहीं। तो सुबह सुबह जो हवा अभी जो सांस लेगा सुबह में निकल कर, तो वह ताजगी हवा मिलेगा, क्योंकि उस हवा में धूल कण जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। रात भर में धूल कण नीचे बैठ जाता है और सुबह में जब हवा चलता है फिर ताजगी हवा रहता है। वही 10-11 जैसे ही 8-9 बजता है तो गाड़ी घोड़ा चलने लगता है, इधर उधर पंछी जानवर सब चलने लगता है, उसमें सारे हवा मिक्स होने लगते हैं। कुछ जो है छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, वो सब उड़ने लगता है, धूल कण उड़ने लगता है। तो बाद में जब हम सांस लेते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाई होता है। ठीक है, आगे दिया है, आइए हम सर्वप्रथम इस बात को जान ले कि हमारे वायुमंडल में विद्यमान वायु का निर्माण किन किन गैस से मिलकर हुआ है। ये हमारा जो वायुमंडल है इनमें विद्यमान यानी कि इसमें जो अभी उपस्थित है वायु, कौन कौन से वायु से मिलकर ये हमारा वायुमंडल बना है। कौन कौन से वायु से मिलकर, कौन कौन से गैस से मिलकर है हमारा वायुमंडल बना है, जिसमें है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं और जैसे ही गैस बोल दे तो नाइट्रोजन गैस के लिए क्या हो जाएगा, N2। ऑक्सीजन के लिए O होता है लेकिन ऑक्सीजन गैस के लिए O2। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोले तो CO2। है समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोले तो CO2, नाइट्रोजन गैस बोले तो NO2, ऑक्सीजन गैस बोले तो O2। समझ गया। तो ये सब गैस जो है वायुमंडल में सम्मिलित है। अन्य और भी गैस है जैसे आर्गन AR, मीथेन CH4, जल वाष्प H2O। जल का सूत्र होता है क्या, H2O। क्या होता है, H2O। आर्गन AR, मीथेन CH4, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये सब लगभग 0.97% वायुमंडल में मिला हुआ है। कितना, 0.97%। अगर पूछेगा सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस है तो नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, जो कि 78.06% है। कितना है, 78.06%। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.94%। ऑक्सीजन कितना है, 20.94%। वही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03%। 0.03%। कौन सी गैस है 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78.06%, ऑक्सीजन 20.94%, 20.94%। और अन्य 3 गैस है आर्गन, मीथेन और जल वाष्प। जल वाष्प समझता है, कभी खाना बनाते समय देखेगा बर्तन से जब जल गर्म होता तो भाप निकलता है ना, वही सब है जल वाष्प। समझ गया। ये तीनों मिलाकर, ये तीनों गैस मिलाकर कितना है वायुमंडल में मिला हुआ, 0.97%। कितना है, 0.97%। तो समझ गया कि वायुमंडल किन किन गैसों का मिश्रण है। पूछेगा वायुमंडल किन किन गैसों का मिश्रण है, तो क्या है, निम्न गैसों का मिश्रण है। देख रहा है ना, यहाँ 5-6 गो गैस मिला हुआ है, तो वायुमंडल निम्न गैसों का मिश्रण है। आगे लिखा है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का हिंदी क्या हुआ, वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन का हिंदी क्या हुआ, वायु प्रदूषण। सभी जीवित प्राणियों के जिंदा रहने के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक वायु है। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक वायु है। हम बिना वायु के कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, हम बिना वायु के कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। अगर मान के चलो रह सकता है तो कोई 1 मिनट सांस को रोक के देखो,
मुंह नाक सब बंद कर लो, किसी से सांस नहीं लेना है। और घड़ी सामने में लगा है बोर्ड के ऊपर, और देखो कि 1 मिनट हम सांस को रोक सकते। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो रोक लेता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कहावत में क्या 1 मिनट हम नहीं रोक सकते? क्या सारे जितने बच्चे हैं इसमें बैठा हुआ क्या सब रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो हम सांस के बिना कुछ मिनटों भी जीवित नहीं रख सकते हैं। और सांस में हम क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु। हम वायु के कुछ मिनटों में जिंदा नहीं रह सकते। वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 20.94 हुआ तो 21 हो ही गया। और अन्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन इत्यादि, ये सब लगभग 1% है। ये सब क्या है? 1%। वायु के भौतिक, यानी वायु के भौतिक, फिजिकल, रासायनिक के केमिकल एंड जैविक के बायोलॉजिकल गुणों में वांछनीय। वायु के भौतिक गुण, फिजिकल और रासायनिक, केमिकल और जैविक, बायोलॉजिकल, क्योंकि जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान जो होता है उसको बायोलॉजी, ठीक है। और भौतिक को हम लोग फिजिक्स, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री, इसलिए फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। समझ गया? गुणों का अवांछनीय, अनस्टेबल परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु प्रदूषण। यहाँ पे परिभाषा लिख लेगा ना। वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाती है। यह मानव जाति एवं अन्य जीवों पर भीषण असर डालती है। यह क्या करती है? मानव एवं अन्य जाति पर भीषण असर डालती है। वैसे पदार्थ जो प्रदूषण करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रदूषण करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। प्रदूषण नहीं, जो प्रदूषण कराते हैं उसको प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषक। तो यहाँ 2 गो डिफिनेशन लिखना है, पोल्यूशन और प्रदूषक। जल्दी लिखो, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषक किसे कहते हैं, दोनों का डिफिनेशन दिया हुआ है। तो समझ गया? आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखाने की चिमनियों से निकालने वाली गैसों, स्वचालित वाहन में पेट्रोल एवं डीजल के दहन, मनुष्य एवं क्रियाकलापों के कारण बड़े बड़े नगरों के आसपास की वायु में धूल कण, धुआं और अन्य प्रकार की हानिकारक गैस पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती है। इन्हीं कारकों को प्रदूषक कहा जाता है तथा इनसे वायु प्रदूषण होता है। ऐसी प्रदूषित वायु में सांस लेना भी आसान नहीं होता है। यह सजीव एवं निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है। हमारे कल कारखाना जो है, घर के आसपास छोटे छोटे उद्योग, उनसे जो धुआं निकलता है ये क्या करता है? वायु को प्रदूषण कर देता है। और जब वायु प्रदूषण होता है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे क्या हो जाता है कि वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण जब हो गया तो सजीव हो या निर्जीव हो दोनों के लिए हानिकारक हो जाता है। सजीव के लिए भी और निर्जीव के लिए भी, दोनों के लिए ये हानिकारक हो जाते हैं। समझ गया? आगे लिखा है 2 वास्तविक घटनाएं। 2 वास्तविक घटनाएं। 2 वास्तविक घटना क्या है? देखो यहाँ पे कुछ घटना दिया। जैसे कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के एक औद्योगिक नगर टेरोइट के पास के कस्बे में लोग एक दिन हैरान हो गए। उस दिन वहाँ अजीब बरसात हुई। उस दिन क्या हुए? अजीब बरसात हुई। बाहर सूखे कपड़े जल गए, जिस पर भी यह पानी पड़ा वह चीख उठा। जांच करने पर पता चला कि वह पानी नहीं, तेजाब था। गंधक या अम्ल कारखानों की चिमनियों से हवा में इतनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस से जमा हो गई थी कि बादलों के साथ रासायनिक क्रिया करके दहकते हुए तेजाब की रिमझिम वर्षा कर दी। एक दिन अमेरिका में ऐसा हुआ कि दिन भर बारिश हुआ,
और उस बारिश में जो कोई व्यक्ति था, जैसे मान लो कि गांव में नहीं होता है कि कपड़ा धोया तो उसको सूखने के लिए दे देता है, तो कपड़ा धोने के बाद उसको सूखने के लिए दे दिया, और उस दिन इतना बरसात हुआ कि उस वर्षा में कपड़ा जल गया। अब सुनेगा तो कोई हंसी लगेगा कि वर्षा में कैसे कपड़ा जल जाएगा, जलेगा वर्षा में कपड़ा? नहीं जलता। कागज थोड़ी ना कि वर्षा होगा तो जल जाएगा, लेकिन जल गया। क्यों जल गया जानता है? क्योंकि उस वर्षा में तेजाब का पानी था। वर्षा का पानी नहीं था, क्या था? तेजाब का पानी। ये तेजाब कैसे बना? तो गैस प्रदूषण इतना जो है वायुमंडल में इतना दूषित हो गया कल कारखाना के चलते कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण इतना जमा हो गया बारिश जो होता है उस बादल में, कि एक दिन एक जगह घनघोर बारिश हो गया, और उस बारिश में सारा जो है पानी तेजाब के रूप में बरसा। तेजाब के रूप में बरसा। जब किसी के ऊपर तेजाब पड़ता है तो वो जैसे देखा होगा किसी व्यक्ति के नया नया घाव होता है, घाव के ऊपर का पपड़ा जो जमता है उसको हटा दो तो देखने में देखो कैसे लगता है। तो इस तरह तेजाब का बारिश हुआ और पूरी जो है ना कपड़े वहां के जल गए। दूसरी कहानी है 2 और 3 दिसंबर 1984 की बात है। 2 और 3 दिसंबर, ये अभी जैसे मान के चलो 1 तारीख के बाद आएगा ना दिसंबर, ये नवंबर चल रहा है, अगले महीना क्या है? दिसंबर। 2 और 3 दिसंबर की बात है 1984 ईस्वी में। मध्य रात्रि में एक ऐसी दुर्घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। मध्य रात्रि मतलब समझता है? 12 और 2 के बीच की रात। 12 और 2 के बीच की रात को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि। उस मध्य रात्रि में ऐसा दुर्घटना हुआ कि भोपाल गैस कांड सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत गया। भोपाल गैस त्रासदी में इतने लोग की क्षति हुआ जो अभी भी हम लोग उसको पढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की कहानी जब पढ़ेगा इतिहास में तब पूरी समझ में आएगा। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है? छोटा सा। अब जैसे मान के चलो आज के डेट है 27 और कल के डेट 28, लेकिन इसी बीच में रात हुआ, इसीलिए 2 और 3 दिसंबर के बात है। 2 और 3 दिसंबर की बात है 1984 ईस्वी में। भोपाल गैस ऐसे मतलब फटा कि वहां देखो क्या क्षति हुआ। कीटनाशक बनने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसानाइड नामक द्रव के ताप जाने से गैस बन गया। इसका रिसाव शुरू हुआ। यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई, फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और दम घुट गई। हजारों लोग मारे गए तथा हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ये 1984 की बात है। तो बताओ अभी 24 साल और 16 साल पहले, जिसको 40 साल उम्र हुआ हो, 40 साल अभी हो गया है भोपाल त्रासदी गैस को, तो 40 अगर जो इस व्यक्ति का उम्र अभी 60 साल होगा तो वह 20 साल का होगा ना उस समय। और 20 साल में तो कोई भी लड़का काम कर सकता है, कोई ना 20-22 साल का काम कर सकता है। तो जो मान के चलो 60 साल 65 साल 70 साल का व्यक्ति है, अगर वह उसमें होगा और उसको जब ये सब दुर्घटना हो गया होगा तो वह भी इस कष्ट से अभी प्रभावित होगा। एक ऐसा गैस बना कि फेफड़ा में गया और फेफड़ा में पानी उत्पन्न कर दिया। पानी उत्पन्न होने के बाद फेफड़ा जाम हो गया और सांस नहीं ले पाया। दम घुटन होकर क्या हुआ? दम ऐसा घुटन हुआ कि वो उसका हजारों का हजार संख्या में वहाँ व्यक्ति मर गए। कुछ व्यक्ति ऐसे कष्ट में पड़ गए कि जो अभी उस कष्ट को झेल रहा है। फेफड़ा में पानी भरना कोई आम बात नहीं है। फेफड़ा में पानी भरना कोई आम बात नहीं है। अब जिन व्यक्ति को ये बीमारी हुआ जरा उनसे पूछो कितना वो कष्ट सह रहा है, कितना वो कष्ट सह रहा है। तो ये कहानी थी भोपाल त्रासदी के। वायु गैस प्रदूषित होते हैं, वायु गैस प्रदूषित होते हैं। देख रहा, देखो प्रदूषण कैसे होता है। देखो बड़े बड़े चिमनी कारखाना चल रहा है ना, तो ये सब जो धुआं निकल रहा है ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ? तो अगले दिन हम देखेंगे वायु गैस प्रदूषित कैसे होते हैं। समझ गया? वायु गैस प्रदूषित कैसे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन इस क्लास को थोड़ा सा हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।